मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन का जो है हम लोग बाकायदा आगाज़ करते हैं। और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है वो कम्प्लीटली लॉकडाउन, और जितने भी मुल्क है दुनिया में इस वक्त वो कम्प्लीटली लॉकडाउन में है। और इस क्रिटिकल सिचुएशन में अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ ऐसे वो लोग जो कि डिजिटली ऑनलाइन अपने बिजनेसेस को, अपने काम को रन कर रहे थे पहले से, या उनको पता था कि किस तरह से रन किया जा सकता है, तो वही ऐसे लोग हैं जो कि इस करंट सिचुएशन के अंदर जो है वो इजीली अपने घर में से जो है वो काम कर रहे हैं, और उनकी रूटीन के ऊपर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो अगर आप भी जो है वो कोरोना वायरस की वजह से इफेक्ट हुए हैं, तो आई गेस आज का सेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज हम लोगों ने डिस्कशन करनी है कि आप एक सक्सेसफुल डिजिटल एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, क्या उसके फ्री कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से ऐसे मसले मसाइल हैं जो कि आप जब बन रहे होते तो बीच में आपको नज़र होंगे, मतलब आपके सामने आएंगे, और उनको किस तरह से आपने टैकल करना है। इसके लिए आज की सेशन के लिए हम लोगों ने जो है बुलाया है, हमारे पास है यहाँ पे मौजूद हैं मिस्टर बिलाल, जो कि एक्चुअली डिजिटल मीडिया मार्केटिंग लाहौर के नाम से एक मार्केटिंग एजेंसी जिसके सीईओ हैं, और उसके अलावा जो है एक सक्सेसफुल डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं जिनसे हम लोग यही सारे सवालात करेंगे और ये आपको जो है गाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच सर बिलाल कि आपने जो है वो अपने कीमती टाइम के अंदर टाइम निकाला हमारे शो के ऊपर आए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा अगर आप ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं और आपने किस तरह से ये सारी चीज़ें स्टार्ट की। जी थैंक यू हमान फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप सो कि सारे लोग ठीक हैं, सेफ हैं अपने घर में। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बेसिकली दिस इज बिलाल। आई एम CEO and founder of Digital Marketing Lahore. I have office in DHF Phase 6, and I have another digital marketing company with the name Digital Marketing Canada, office based in Toronto, Ontario. And I have a third digital partnership with Interlink Advertising, which is one of the largest 360 advertising company in Gulberg, Lahore, Peshawar, and Islamabad. So I'm also a former digital marketing trainer at PNY Trainings too. So it's a pleasure to having after a long time at PNY Trainings. तो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली मैंने कैसे स्टार्ट किया और उसके बाद हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल डिजिटल एंटरप्रेन्योर। और आई होप कि वहाब साहब होते हैं, बट वहाब साहब की कुछ तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से वो नहीं आ सके। तो वहाब साहब शायद देख रहे हैं हमें इस वक्त। तो देख रहे होंगे जरूर। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चंस भी ले लेंगे। ठीक है, पहले मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। तो मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर भी हूँ, एक्सपर्ट भी हूँ, और हम बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की सारे सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, जैसे आपके मेरे वैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं। तो बैक 3.5 years बैक मैं इसी तरह, जैसे आप लोग PNY ट्रेनिंग्स में आते हैं, तो मैं भी इसी तरह PNY ट्रेनिंग्स में सीखने आया था। तो इसी तरह मेरा कुछ एक्सपीरियंस था, कुछ काम उस वक्त मैं ऑलरेडी कर रहा था काम मार्केट में। तो 3.5-4 साल पहले ये जो फील्ड है, ये आप कह लें कि नई नई पाकिस्तान में उस वक्त इन थी। ट्रेनिंग्स तो हो रही थी, पर आप कह लो कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी इस फील्ड के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग में। तो इसी तरह एज अ स्टूडेंट मैं PNY ट्रेनिंग में आया था। एंड आई रियली अप्रिशिएट के वहाब साहब को वो चीज नजर आई कि यार आपको ऑलरेडी आप इधर अल्फा टावर में बैठ के आप काम कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में, तो व्हाई नॉट डूइंग अ ट्रेनिंग ऑन माय प्लेटफॉर्म। तो मैंने कहा सर, हमारे जो टेक के लोग होते हैं ना, उनसे बोला नहीं जाता। तो मैंने कहा सर, हम लोग तो काम करने वाले हैं, टेक वाले हैं, तो हमसे ज्यादा बोला नहीं जाता। तो आपको पता है टेक वाले जो होते हैं ज्यादा टेक्नोलॉजी की साइड पे होते हैं, सो दे कांट स्पीक प्रॉपर्ली, और ऑब्वियसली दे हैव अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि यार आप बोल सको किसी के सामने, दे फील शाय ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक सीट पे बैठ के काम करने वाला बंदा है, नॉट द सेल एंड मार्केटिंग पर्सन। तो वहां से ने कहा कि यार आप पहले 1 महीना बैठ के सुनो कि क्या हम लोग कहते हैं, चीजें आती हैं आपको, कुछ और भी ऐड ऑन हो जाएंगी, तो फिर आप इसको स्टार्ट करो। तो पहले 1 महीना मैंने बैठ के सुना कि यार आप लोग क्या ट्रेनिंग्स करा रहे हैं। देन आई ऑब्जर्व। सो ऑब्जर्वेशन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत जरूरी होती है, ठीक है, टू 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 रीच राइट कस्टमर्स एंड राइट टारगेट ऑन द राइट टाइम। तो वहां पे एक चीज ये सीखी कि आपको बेसिकली आपने इस फील्ड में अगर ग्रो करना है, तो आपको ये स्किल्स लाजमी सीखनी पड़ेंगी आजकल,
ठीक है। तो उस वक्त जब हम लोगों ने स्किल सीखी तो आई स्टार्ट गिविंग द ट्रेनिंग्स एट पीएनवाई ट्रेनिंग। एक बैच था, 2 बैच थे, 3 बैच थे, एट अ टाइम 6 बैचेस संभाल लेते हम लोग, तो माशाल्लाह से। तो फिर वहां से जब ट्रेनिंग्स की तो फिर उसके बाद मैंने देखा यार आई अर्न अ लिटिल बिट अ कैपिटल अमाउंट जिससे मैं अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता हूँ। और उसके अलावा कुछ यानी कि मैं फ्रीलांसिंग पे काम चल रहा था, लाइक आई हैव लोकल क्लाइंटेज इन मार्केट जो कि उस वक्त काम करा रहे थे। सो नेवर फील शाय, अगर आपको 5,000 से भी आपका स्टार्ट हो रहा है तो नथिंग अबाउट टू वरी कि यार आप अगर 5,000 से स्टार्ट कर रहे हो या 10,000 से कर रहे हो, यू जस्ट टेक अ स्टार्ट और उसके बाद आप बेबी स्टेप्स लेकर आप आगे चलते हो मार्केट में, तो फिर इवेंचुअली क्या होता है कि आपका मार्केट में नाम आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह मैंने भी किया, मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स थे जानने वाले, कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं उनको कहता था कि यार आई हैव द स्किल्स, तो आप अगर अपने बिजनेस को मेरे से प्रमोट कराएं तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू टू जनरेट अ सेल्स थ्रू अ डिजिटल मार्केटिंग। तो वहां से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग भी कर रहे थे, साथ साथ ट्रेनिंग्स भी करा रहे थे पीएनवाई ट्रेनिंग्स में। तो फिर उसके बाद जाकर सडनली ऑब्वियसली आपको होता है कि यार एक स्टेज तक आप आ गए हो, नाउ यू हैव टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी कंपनी बनाई विद द नेम डिजिटल मार्केटिंग लाहौर। मैंने ऑफिस लिया डीएचएफ फेसबुक में, आई स्टार्ट माय ओन बिजनेस। So mashallah, I serve more than 150 international and local brands in market. एक बड़े ब्रांड्स इवन के बैंक्स लेवल को भी हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग की एक ऐसी फील्ड है कि आपको अगर 2023 में डिजिटल मार्केटिंग आप नहीं सीखता कोई भी, हर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, तो वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुली प्रमोट नहीं कर सकता। तो क्वेश्चंस भी लेते रहते हैं साथ साथ, आप भी हनान क्वेश्चंस करते रहे तो साथ साथ होता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आ भी गए हैं। अच्छा यहाँ पे रोनी कैस है, वो कह रही है कि पहले एसईओ का कोर्स हमें करना चाहिए या वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहिए। अच्छा अच्छा, देखिए अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है सो सो यू हैव टू लर्न 4 or 5 स्किल्स, ठीक है। इट्स अ रोड मैप टुवर्ड्स अ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले तो यू नो द बेसिक्स ऑफ द ग्राफिक्स, ठीक है। हमारे जो जितने भी बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है दे आर टोटली लिंक्ड विद द ग्राफिक्स, ठीक है। द इनोवेटिव ग्राफिक्स यू मेक, आप उतना अच्छा कस्टमर को, वो कहते हैं ना जो देखता अच्छा है वो बिकता अच्छा है, तो हमारी फील्ड में जो दिखना है वो ग्राफिक्स है, ठीक है। तो ग्राफिक्स का, अच्छे ग्राफिक्स का होना बहुत जरूरी है। सो वन वन स्किल इज ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग पहले अच्छी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आपने ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीख ली, ठीक है, आप ऑब्वियसली जो सेकंड स्टेप है दैट इज द सोशल मीडिया मार्केटिंग। बिकॉज आई बिलीव गूगल से ज्यादा जो इस वक्त जो लोग जिस पे बिलीव करते हैं और एक्टिव हैं, दैट इज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इन पाकिस्तान, ठीक है। सो इट्स द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म टू मार्केट योर प्रोडक्ट, टू सेल योर प्रोडक्ट विया ऑनलाइन सेल्स। यहां से ही वेबसाइट्स पे भी ट्रैफिक जा रही है, ठीक है। सो सेकंड इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये आपको जरूर सीखना है। द थर्ड वन इज एसईओ, ठीक है, which is totally linked with organic and paid Google content, ठीक है। आप एसईओ सीखते हो, फिर उसके बाद आप आते हो वेबसाइट पे। और वेबसाइट पे मैं आपको ये कहूंगा कि just go with a little bit language. I am basically a software engineer, so I have IT background too. So आपको HTML सीखनी है, आपको PHP सीखनी है, आपको बूटस्ट्रैप सीखनी है। ये 2-3 लैंग्वेजेस आप घर बैठ के भी ऑनलाइन सीख सकते हो। और जैसे आप ये सीख लो, गो पीएनवाई ट्रेनिंग जैसे और भी इंस्टीट्यूट है जहां से आप सीख सकते हो। तो स्टार्ट लर्निंग द वर्डप्रेस डेवलपमेंट, ठीक है। सो वर्डप्रेस डेवलपमेंट पे आजकल हमारी 70 से 80% जितनी भी पूरी दुनिया की वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस पे आ चुकी हैं, बिकॉज इट्स हैज दिस फ्रेमवर्क और इजी फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली आपका बेसिकली है। आप 3 दिनों में अपनी पूरी कस्टमाइज वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। एंड यू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम अ लिटिल वेबसाइट जो कि 30-40 हजार की मिनिमम मार्केट में बिक जाती है, ठीक है। सो इधर जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। सो जिस भी एंटरप्रेन्योर के पास जाओगे वो कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा कि यार जॉब करो, ठीक है। So number 1 is graphic designing, number 2 is social media marketing, number 3rd is SEO, number 4th is your WordPress development। ये आप 4 स्किल सीख लो, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ सीखना है तो दैट इज यूट्यूब मार्केटिंग एंड गूगल डिस्प्ले एड्स। ये आप सीख लो तो ये 5 चीजों का बहुत अच्छा मिक्सचर हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप इन 5 स्किल्स के जरिए आप लाखों रुपए घर पे बैठ के कमा सकते हो, ठीक है।
आई स्टार्ट विद दिस, ठीक है, और उसके बाद माशाल्लाह अपनी कंपनी ऑन करना एंड ऑल दैट, मूव फॉरवर्ड करना, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाकर लेक्चर्स देना, तो आपके पास बाकी चीजें और बिजनेस कनेक्ट होता रहता है साथ साथ। तो ये 5 रोड मैप है आपके जो आपने सीखने हैं। एनी मैं मैं भी बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करूंगा कि एज ए एंटरप्रेन्योर, मतलब अगर हम देखें तो जॉब्स वैसे भी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है और कम है, तो बिजनेस और ख़ास तौर पे जब आप फ्रीलांसिंग बिजनेस में आप आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा आप ग्रो कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि जिन्होंने कमेंट किया था उनको काफ़ी हद तक इसका आइडिया हो गया होगा। बाकी हाँ, यहाँ पे साद नासिर साहब हैं, वो आपको थैंक कह रहे हैं और कह रहे हैं जी गुड जॉब बिलाल साहब, प्राउड ऑफ यू। और इसी के साथ साथ हम लोग जो है अपने साथ इज नेक्स्ट क्वेश्चन माय पे चलते हैं। माय यूनिवर्सिटी फेलो बेसिकली। अच्छा अच्छा, ठीक है। तैयब है, तैयब इज माय स्टूडेंट। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो, अच्छा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन ये है कि किस तरह से एक जो यंगस्टर है जो कि अभी बिल्कुल नया नया मार्केट में है, वो क्या ऐसी चीजें कर सकता है कि वो अपना एक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, या जीरो इन्वेस्टमेंट से किस तरह से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, एक्चुअली ये क्या इसकी चीजें हैं। चलो चलो, और इसके हवाले से मैं आपसे भी जानना चाहूंगा देखिए, कि आप भी स्टोरी शेयर करें। हाँ, मैं थोड़ा सपना बता देता हूँ कि ये जो लोग कहते हैं यार कि हमारे पास कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, सो आई डोंट हैव एनी पेनी इन माय पॉकेट व्हेन आई स्टार्ट माय बिजनेस, ठीक है। तो दो चीजों से आप पैसे कमा सकते हो, वन इज प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, सेकंड इज सर्विस बेस्ड बिजनेस। जो प्रोडक्ट बेस्ड है उसमें ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा कैपिटल चाहिए होता है, ठीक है। जो सर्विस बेस्ड, जो स्किल बेस्ड या सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है उसके अंदर आपको सिर्फ स्किल्स चाहिए होते हैं और कुछ नहीं चाहिए होता, ठीक है। सो इसी तरह मेरे पास यानी कि आपको कि यार मेरी बड़ी इस तरह की स्टोरी है कि आप कह सकते हो कि यार मैं इसी तरह उस वक्त यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था, आई वेंट टू डिफेंस मोड, वहाँ पे प्रिंटिंग की शॉप्स है, वहाँ से असाइनमेंट्स वगैरह प्रिंट कराते हैं हम लोग। तो आई स्टिल रिमेंबर कि वहाँ पे मैं बैठा हुआ असाइनमेंट प्रिंट करवा रहा था, तो सडनली एक अंकल जी उस प्रिंटिंग की दुकान में आए एंड ही वाज लाइक, वेबसाइट बनाते हो तो फेसबुक मार्केटिंग करते हो, ठीक है। तो मैं उस वक्त मेरे माइंड में ये चीज आई कि यार, और सिंपल सी, यानी कि जो प्रिंटिंग वाला था उसने मेरी 200 रुपए की प्रिंटिंग के लिए उसको एक 30-40 हजार का जो प्रोजेक्ट उसको दे रहा था उसको आके कहा, रिफ्यूज कर दिया, और उसको ओपनली उसने कहा कि यार वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दिस सर्विस, आप कहीं और से देख लें। तो मुझे उस वक्त ख्याल आया कि यार इनके पास तो क्लाइंट खुद आ रहे हैं और ये लोग ये सर्विसेज नहीं दे रहे, और हमारे पास क्लाइंट नहीं है लेकिन ये स्किल्स तो हैं हमारे पास। मैं उसी वक्त आई हैव लाइक होटा 70 उस वक्त होती थी मेरे पास, ठीक है, यूनिवर्सिटी में सबके साथ यही होता था। तो मैंने पेडल मारा, मैं घर आया, मैंने कहा फोटोशॉप खोली, फोटोशॉप तो आती थी हम लोगों को, कुछ सीखी हुई थी कुछ नहीं सीखी हुई थी, तो हल्के फुल्के कार्ड मैंने बना लिया। सो I go for a company name with digital marketing Lahore, which is a keyword जो कि आप सर्च करते हो तो which is on the top। अभी भी आप फेसबुक पे भी सर्च करते हो गूगल पे, तो आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लाहौर लिखोगे तो ऑटोमेटिकली मेरा आ जाएगा, बिकॉज इट्स अ क्लाउड कीवर्ड। तो मुझे उस वक्त भी यानी कि डिजिटली मैंने वर्ड लिया और मैंने उस वक्त स्टार्ट किया। मैं उसके पास वापस गया, मैंने उसको कहा यार आप इसके 1000 कार्ड प्रिंट कर दो, उसने कहा यार मैं इतने चार्जेस लूंगा। मैंने कहा ओके। कुछ कार्ड्स मैंने उसको दे दिए, मैंने कहा कि यार आप कुछ कार्ड्स रख लें, और जब भी कोई आके पूछे कि आपको वेबसाइट बनानी है या फेसबुक मार्केटिंग करनी है, ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, तो आपने उसको मेरा कार्ड देना। उसने कहा ठीक है, अनपढ़ सा बंदा था, थोड़ा पढ़ा लिखा था, तो उसको थोड़ा बहुत कॉल ड्रॉ आता था, उसने कहा ठीक है भाई मैं दे दूंगा। अच्छा, सडनली जब आई वेंट बैक टू होम, एक हफ्ते तक कोई कॉल नहीं, तो हम लोग मायूस हो जाते हैं, हम लोग कहते हैं यार कैसे करेंगे, कैसे हो जाएगा, क्या पैसे कमाएंगे, क्या सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। तो इसी तरह कुछ मेरा भी था। तो सैडली आई वेंट टू माय मदर, उनके कहा कि यार देखिए अभी तक कुछ भी नहीं बना, तो व्हाई मी ऑलवेज। उन्होंने कहा कि आप मेहनत करते हो, आपके पास आएगा, डोंट वरी। आप ट्रेनिंग्स भी तो करा रहे हो, आपके पास आएगी कॉन्ट्रैक्ट, डोंट वरी। सडनली मुझे एक बंदे की कॉल आई, उन्होंने कहा कि यार आपका कार्ड मिला यहाँ से, आप वेबसाइट बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, वी मेक इट। मैंने उसकी उस वक्त यानी कि 3 साल पहले उसकी 25,000 की पहला ऑर्डर मुझे मिला वेबसाइट का, विच इज लाइक 25,000 पाकिस्तानी रुपी, जो कि 1,500 रुपए से मैंने वो भी बोरो करके लिए, जिससे होस्टिंग और डोमेन, अब तो डोमेन और होस्टिंग महंगी हो गई है। तो उस वक्त आपके 25 आपके लोग 1,500 रुपए से स्टार्ट किया, एंड आई सेल दैट प्रोडक्ट इन 25,000, ठीक है। उसके बाद मुझे उसी ने जानने वाले ने कहा कि यार ये मेरा फेसबुक भी कर दो। वहां से एक और की कॉल आई,
करते 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 आई गॉट 22 वेबसाइट ऑर्डर्स एंड 8 सोशल मीडिया पेजेस ऑफ डिफरेंट कंपनीज। कैन यू जस्ट इमेजिन? हम लोगों ने, मेरे अकेले से वो नहीं संभाला जा रहा था, काम इतना ज्यादा काम आ गया था। मेरे वहाँ पे कुछ दोस्त थे तो वो भी इंजीनियरिंग कर रहे थे। मैंने कहा यार पैसे कमा रहे हैं, मैंने कहा यार हाँ पैसे कमा रहे हैं, मुझे भी जरूरत है, आई वांट टू फीड माय फैमिली और मैं अपने खर्चे खुद उठाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा लेट्स शेक योर हैंड्स और आ जाओ सीट पे आगे पैसे कमाते हैं, ठीक है। आई हैव कॉन्ट्रैक्ट्स और ये एडवांस पेमेंट्स हैं सब चीजें, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 22 वेबसाइट्स का ऑर्डर आपके लोग के 3-4 महीने के अंदर हमने सारा बुक किया, और उससे हम लोगों ने तकरीबन वो करते करते एक साल में आप कह सकते हो कि एक स्टूडेंट्स के लिए, जो एक स्टूडेंट अभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, स्पेशली सीए स्टूडेंट या आईटी ग्रेजुएट्स या जो भी बीबीए कर रहे हैं या मैनेजमेंट साइंसेज में या डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, दे हैव सम स्किल्स, ठीक है। हर बंदे के पास कोई ना कोई स्किल होता है। तो राइट टाइम पे वो जब आप स्किल को इम्प्लीमेंट करते हो, सो देयर ऑलवेज अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन अ मार्केट। तो आप बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप उसको, आपके अंदर कोई स्किल है तो आप यूटिलाइज करते हो, तो आप ऑलवेज, आपको फिर वो प्रोडक्ट बन जाती है, आपको पैसे भी मिलते हैं। तो इसी तरह हम लोगों ने वहां से 8.5 लाख रुपए कमाया, ठीक है। फिर उसके बाद यानी कि मुझे पता चलना स्टार्ट हो गया कि आपको किस तरह, और मजे की बात यह है कि जो मुझे 25,000 वेबसाइट की पहले मिली, मैंने उसमें से 3,000 जाके उस बंदे को दिया, मैंने कहा ये आपके बच्चों के लिए, ठीक है। तो उसको भी मोटिवेशन मिली, उसने मेरा कार्ड और आगे लोगों को दिया। तो मार्केट में आपको हाथ मिला के चलना पड़ता है और आपको मिल के पैसे कमाने पड़ते हैं, ये नहीं कि अकेले आप कमा रहे हो, यू डोंट हैव टू बी अ सेल्फिश, सब कमाते हैं इसमें, ठीक है। एक तो ये है। सेकंड थिंग इज लाइक, कोई कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। जो ऐसे कहता है कि हमें बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। यू जस्ट हैव अ मोटिवेशन इन यू। इफ यू हैव दैट मच मोटिवेशन इन यू, तो इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। बिल्कुल ऐसी आपने जो बात की ना डीमोटिवेशन की, वो चीज़ वाकई में बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम लोग देखें तो जो पास एनालिसिस है उससे हमें पता चलता है कि तकरीबन 98% जो स्टार्टअप फ्लॉप होते हैं उसमें तकरीबन 50% यही होता है कि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, घरों में बैठ जाते हैं, जॉब शुरू कर देते हैं और वहां से जो है ना एंड हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब जिनको स्किल्स आते हैं, ठीक है, जैसे आपने बताया डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ है। बहुत सारे हमारे देखने वाले व्यूअर्स को वो स्किल्स आते हैं या उन्होंने इतने जरूर आते हैं कि कम से कम वो काम कर सकते हैं किसी बंदे का। लेकिन जब वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी बनाते हैं, किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, तो उनको डर लगता है, उनको क्लाइंट नहीं मिलता। जैसे आपने शेयर की कि आपने बड़े क्रिएटिव तरीके से आपने वो कार्ड्स को आगे फैलाया, लेकिन बहुत से लोग इस तरह से नहीं कर पाते। तो उनके लिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप कुछ टिप्स दे दें कि अगर वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसी क्या कंपोनेंट्स है, क्या ऐसी टिप्स है जिनको वो यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हनान आपका। इस स्टेज से मैं भी गुजरा हूं, तो आई कैन एक्सप्लेन मोर बेटर इन अ बेटर वे। देखिए हनान, आपको देखें कि आपकी यूनिवर्सिटीज में जब आप पढ़ते हो, जब आप देखो, आपको लोग कहते हैं कि यार यूनिवर्सिटी एंड स्किल्स, ठीक है, कौन सी ज्यादा बेहतर है, ठीक है। कभी आप यूनिवर्सिटी के पीछे भागते हो, कभी स्किल्स के पीछे भागते हो, तो दो डिफरेंट चीजें नहीं है, दोनों एक ही हैं, ठीक है, अगर आप उसको देखो, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, यू हैव कनेक्शंस, ठीक है, 100 of connections, 100 of opportunities university create. You interact with different friends, different departments, different teachers, different deans, different vice chancellors. आप उनसे इंटरेक्ट करते हो। देन यू हैव सेमिनार्स, आपकी यूनिवर्सिटीज में कंडक्ट होते हैं, जो कि मेरे जैसे लोग, वहाब साहब जैसे लोग, हम लोग इनकी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, इनको एक स्किल के बारे में बताते हैं मार्केट में कि हम लोगों ने किस तरह स्टार्ट किया, तो आप लोग किस तरह स्टार्ट करो। सो ऑलवेज अटेंड सेमिनार्स इन योर यूनिवर्सिटी, ऑलवेज अटेंड योर सेमिनार्स इन यूनिवर्सिटी, और उन एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी सुने कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। एंड from right today, make your own company, make your own Facebook page at least, अपने कार्ड्स प्रिंट कराओ, और हर एंटरप्रेन्योर को जब आप मिलते हो तो उनको बताओ कि you have these skills, you have these skills in you have capability to do digital marketing, website making, app development, whatever it is. आपकी जो स्किल्स हैं, आप ये उनको यूटिलाइज करके जब उनको बताओगे नहीं, तो वो आपको कैसे कहेंगे कि यार, उनको कैसे पता चलेगा कि यार मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, ठीक है। आप बताओगे, इंटरेक्ट करोगे उनके साथ, उनको अपने विजिटिंग कार्ड्स दोगे, एंड आई बेट कि अगर कोई ये सब कुछ करता है, सिर्फ दो चीजें करता है। एक, आपने अपने फेसबुक पेज बनाए अपना, ठीक है, अब अपनी कंपनी बनाए, ठीक है, वर्चुअल कंपनी बना रहे हैं, इसके लिए कोई पैसों की तो जरूरत नहीं है ना। अपना पेज बना रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट,
अपने स्किल्स लिखें वहां पे, उसको प्रमोट करें, ठीक है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, ठीक है, आपकी कंपनी बन जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता फ्रीलांसिंग कंपनी बनेगी। फिर उसके बाद आप कोवर्किंग स्पेस में बैठो, उधर से आपके काफी रिसोर्सेज निकल आते हैं, सेमिनार्स पे जाओ, सीईओ से मिलो, इंटरेक्ट करो, उनको बताओ, उनको अपने कार्ड दो, उनसे कार्ड लो, उनसे राब्ता रखो। जब आप ग्रेजुएट हो गए, इफ यू हैव लाइक 20 to 25 CEOs इन योर फोन कॉन्टेक्ट लिस्ट, आई बेट यू आप उन्हीं में से या तो उनके पास जॉब कर लोगे, ठीक है, वही आपको जॉब के लिए हायर कर लेंगे, आपको ऑफर दे देंगे, या फिर आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर लोगे उनको सर्विसेज देकर, ठीक है। और ये तो ऐसी सर्विसेज हैं जो आप घर पे बैठ के कहीं पे भी बैठ के आप उनको दे सकते हो। इवन के मेरे पास जब फ्री स्लॉट्स होते थे तो मैं यूनिवर्सिटी में बैठ के भी फ्रीलांसिंग करता था, ठीक है। सो ये तो ऐसा ऐसा सिकंदर है जो कि एक दिन ब दिन वॉश हुई जा रहा है, और उसके अंदर लाइक स्काई इज द लिमिट, ठीक है, इसके अंदर इतनी वेरिएशंस आ चुकी हुई हैं। नाउ हम लोगों ने एक बड़ी सक्सेसफुल कैंपेन निकाली है बैंक ऑफ पंजाब के लिए, उसकी सारी डिजिटल मार्केटिंग इस वक्त हम लोग कर रहे हैं। सो इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट फॉर मी फॉर 1 मंथ। इनकी बहुत बड़ी कैंपेन है, तो वी आर यूटिलाइजिंग और 100% एफर्ट्स के इसको नेक्स्ट लेवल पे किस तरह लिया जाए। तो एक 1500 रुपए से आप स्टार्ट करके इतने बड़े बैंक को सर्विसेज दे रहे हो, तो यू हैव सम कैपेबिलिटी इन यू कि आपने उसको प्रूव करना है। जहां जहां से जाओ, जहां पे जाओ, आप अपने आप को प्रूव करो कि यू हैव दीज स्किल्स इन यू, और उन लोगों को बताओ कि दीज आर द स्किल्स जिनकी वजह से आप उनका काम प्रमोट कर सकते हो। तो नो इन्वेस्टमेंट, नथिंग, जस्ट पीआर एंड स्किल्स, दैट्स इट। ठीक है। इसमें अगर मैं देखूं तो जो आपने बात की ना फ्रीलांसिंग वाली, या वाकई में बिल्कुल ऐसी है। जिस टाइम पे आपको टाइम मिलता है, आप फेसबुक पेज बनाएं, उसके ऊपर काम कर लें, अपनी ब्लॉग बना लें, उसके ऊपर काम कर लें। जितना ज्यादा आप लोगों को आउटरीच करेंगे, उतना ज्यादा ही अल्टीमेटली आप जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा काफी लोगों का सवाल होता है, वो ये होता है कि आजकल जैसे हमें ब्लॉकचेन वर्ड सुनाई देता है बहुत ज्यादा, एआई मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा सुनाई देता है। हम लोग रोबोटिक्स वाली साइड पे जाते हैं तो रोबोटिक्स और उसकी इनोवेशन, स्पेस एक्स, इस तरह की चीजें नजर आती हैं। तो 2020 में अगर हम लोग देखें तो ऐसी क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जितनी इंपॉर्टेंट वो है उसके करीब करीब ये भी, वैसे तो हम सबको आइडिया इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्या मेजर फैक्ट्स हैं जिसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग 2020 में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, देखो देखो हाँ, जो इसके इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है मुल्क की, हर चीज बंद है, ठीक है, एवरीथिंग इज जस्ट क्लोज और शटर डाउन है, कोई बिजनेस लोगों के नहीं चल रहे, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी जो कम्युनिकेशन हो रही है या जो सारी चीजें हो रही हैं, वो क्या आप समझ सकते हो कि वो किस वजह से हो रही हैं? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। वी आर कम्युनिकेशन, वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। अगर कोई एक क्लोथिंग ब्रांड है, वो अपने ईद की कलेक्शंस लगा रहा है, ऑनलाइन सारी वेबसाइट के थ्रू सेल्स कर रहा है, अपने सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। अगर आप दूसरी इंडस्ट्री में चले जाओ, अगर आप फूड में चले जाओ, हॉस्पिटैलिटी में चले जाओ, तो वहां पे भी ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनके आपके घर में बैठ के आपको डिलीवरीज मिल रही हैं, ठीक है। तो आप देखो मार्केट में, आप मार्केट को गौर से देखो, इफ यू सी मार्केट, क्योंकि मैं तो देख सकता हूँ, क्योंकि इस फील्ड में आप एक्सपीरियंस है, तो आप देख सकते हो कि मार्केट में इस वक्त बिल्कुल जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो ऑपोजिट साइड पे जा रही है, ठीक है, बिल्कुल। यानी कि हर बिजनेस डिजिटल पे प्रमोट आ रहा है। आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस यस्टरडे, आई हैड अ कॉल जो कि एक सीमेंट इंडस्ट्री से बहुत बड़ा उनका ताल्लुक है, ठीक है। तो मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि यार सीमेंट या रेत या बजरी ऑनलाइन बिकेगी, ठीक है, और बल्क में, ठीक है। सो सीमेंट की कंपनीज अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर रही है। कैन यू जस्ट इमेजिन कि सीमेंट कंपनीज को जरूरत नहीं है डिजिटल मार्केटिंग की, और वो बेचते ऐसे हैं, यानी कि या तो प्रोजेक्ट्स को बेचते हैं वो लोग, या तो एक बिल्कुल लेमैन को बेचते हैं, ठीक है, जिनको एजुकेशन भी नहीं है सही तरीके से। तो वो भी अब लोग फेसबुक पे हैं। सो कैन यू जस्ट इमेजिन कि वो लोग भी अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए डिजिटल मार्केटर्स के पास आ रहे हैं। सो डिजिटल मार्केटर्स आर द न्यू डॉक्टर्स ऑफ 2020। इसके बगैर काम नहीं चल सकता, ठीक है। वेदर इट्स एजुकेशन, एजुकेशन भी हमारी ऑनलाइन हो गई है सारी, दे नीड अ डिजिटल मार्केटिंग गाय इन हाउस जो कि इनकी सारी कैंपेन देखे। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशन इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री,
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री के साथ इसको कनेक्ट किया जा सकता है। इवन कि अब डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स की डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, कैन यू जस्ट इमेजिन, क्लिनिक्स की, प्राइवेट डॉक्टर्स की, हर चीज की डिजिटल मार्केटिंग हो रही है। इवन इफ यू सी दिस पेन, तो ये पेन को बेचने के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं लोग। तो व्हाट कैन यू इमेजिन के 2023 में एक, अगर किसी बिजनेसमैन को अपना प्रोडक्ट बेचना है, उसको या तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेनी पड़ेगी या उसको सीखनी पड़ेगी, उसके बगैर बिजनेस नहीं चल सकता। एंड दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स के वो अपने बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है, और अभी से स्टार्ट कर लें। हम लोगों ने तो बहुत पहले का कर लिया, 3-4 साल पहले से, उस वक्त तो बहुत वाकई अच्छा था, लेकिन अगर अभी, इट्स नेवर टू लेट, अभी से स्टार्ट करें तो लेट्स सी द अपॉर्चुनिटी एंड रिजल्ट फॉर यू इफ यू सी द मार्केट। अच्छा, आपने जब डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की, आपके पास बहुत सारे मुख्तलिफ क्लाइंट्स आए होंगे, जाहिर सी बात है आपका एक्सपीरियंस भी था, टीचिंग भी आप करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे क्या उसको कहते हैं गैप्स आपको नजर आए होंगे कि यार ये एक छोटा सा चीज थी, इसको मैं इम्प्रूव कर लेता, या एक कोई ऐसा कोई आपको लगा कि यार ये एक बहुत बड़ा गैप है इस वक्त मार्केट में जो कि कोई बंदा फिल नहीं कर रहा। तो उस हवाले से अगर आप शेयर करें कि ऐसे कौन से गैप्स हैं, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो कि आपको लगता है कि अभी मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में स्पेशली है, और अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स उन गैप्स के ऊपर आके फिल करते हैं उस चीज को, तो बहुत ज्यादा जल्दी वो अपना कैरियर क्रिएट कर सकते हैं वहां पे। बिल्कुल सही कह रहे हो यार। लास्ट 6 months back I received an opportunity from SMETA, which is like SMETA, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। उन्होंने एज ए मुझे ट्रेनर उन्होंने किया कि यार आप हमारे प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग्स कराएं। मैंने उनके प्लेटफॉर्म से डिफरेंट चैम्बर्स में भी ट्रेनिंग कराई, और लाइक आप कह सकते हो कि यार एसएमईज को जो कि स्मॉल लेवल पे अभी अपनी कंपनी चला रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग्स कराई। देन आई वेंट टू सेंट टेफ्टा में भी गया, वहां से काफी लोगों को ट्रेनिंग कराई। तो मैंने उन सब बिजनेसमैन में एक कॉमन चीज देखी थी, वो ये चीज देखी थी कि उनको स्किल्स के बारे में नहीं पता, बैकवर्ड है, इन लोगों को इन स्किल्स की अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। और जब इनको सही तरीके से एक प्रोडक्ट हिट होती है मार्केट में, जब आप उनको कन्वे करते हो तो अपना मैसेज कि यार आपका बिजनेस यहाँ से बैठे, जो वेदर यू आर प्रमोटिंग योर बिजनेस थ्रू न्यूज़पेपर और मैगजीन्स या आउटडोर मीडिया के थ्रू कर रहे हो आप, ठीक है, आप डिजिटल पे जब करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे और किस तरह आप घर बैठे अपने ऑर्डर रिसीव करोगे, ठीक है। मेक मनी व्हाइल सिटिंग एट योर प्लेस, हसल फ्री एक बिजनेस आप मॉडल क्रिएट कर सकते हो। ये अवेयरनेस जो जितनी जल्दी आप इन स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज लेवल के लोगों को आप जब दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इंडस्ट्री है डिजिटल की वो ऊपर आ जाएगी। और आपका आप कहते हो कि यार आप फ्रीलांस पे ज्यादा पैसे कमा सकते हो, फाइवर पे, अपवर्क पे आप पैसे कमा सकते हो। अब पैसे कमाना फाइवर अपवर्क पे नॉट अ इजी टास्क फॉर यू, ठीक है, नंबर वन। क्यों? इफ यू कोड फॉर अ वेबसाइट 30,000, एक बांग्लादेशी आगे निकलेगा, वो कहेगा यार मैं 3,000 की वेबसाइट बना दूंगा, व्हाट विल यू डू दैट? आपसे क्लाइंट कहेगा यार दैट गाय इज ऑफरिंग मी 3,000 और वो 3 दिनों में बना के दे रहा है, यू आर ऑफरिंग मी 30,000, लाइक 10 टाइम्स मोर देन बेड। तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो मार्केट तो यहाँ भी क्रैश हो जाती है, जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनके तो रैंक्स भी काफी ऊपर है, स्टार्स भी ऊपर है, वो तो कर लेंगे, उनको प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा। न्यू एंट्रेंट्स इन मार्केट बहुत मुश्किल सरवाइव करते हैं। तो लोकल मार्केट में इतना काम है कि खत्म नहीं होता। हमारा पाकिस्तान, सॉरी टू से, हमारा पाकिस्तान डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अभी काफी पीछे है, लेकिन पिछले 2 सालों में देखो तो एकदम आप देखो कि मार्केट पूरी चेंज हो गई है। लोग डिजिटल पे आना स्टार्ट हो गए हैं, लोग अब देखो लाइव वीडियोस करना स्टार्ट हो गए हैं। सो दे नो, दे गेटिंग नो कि यार हमारे बिजनेस को ऊंचा, उनके स्केल और उनका प्रोडक्ट स्कोप करने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जो अच्छी तरीके से पिच कर देगा अपने क्लाइंट को, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट को या फैक्ट्री ऑनर्स को, बिजनेसमैन को, उसके लिए मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि कुछ कमेंट्स भी आए हुए थे, और इसमें यासिर काजमी साहब हैं, वो भी कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू बिलाल साहब। और उसके अलावा जो है माय यहाँ पे, स्टूडेंट, ये भी मेरे अच्छा ये भी स्टूडेंट आप स्टूडेंट है, माशाल्लाह जी। अच्छा, है, उसके उमर अलावा नजीर, यहाँ ये पे भी मेरे स्टूडेंट। अच्छा ये भी मेजोरिटी आपके लगता है स्टूडेंट्स ही हैं, क्योंकि ये आप काफी सारे टाइम स्टूडेंट ही है, क्योंकि काम कर रहे हैं। ये शाहरुख भी अभी आया, वो भी मेरा स्टूडेंट है। सो काफी जगह मैंने और वहाब साहब ने इस इंडस्ट्री को साथ दिया है। सो वी हैव अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स, ओके।
ये देखें, अब मैंने किसी से सीखा, मैंने आगे दिया नॉलेज, ठीक है, उन्होंने आगे किसी को दिया, तो दिस इज अ चेन जो कि एक अल्लाह की तरफ से चल रही होती है, किसी का कोई बड़ापन नहीं है। सो यू हैव द स्किल्स, आप उनको आगे मार्केट में कन्वे करोगे, आपके पास और अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, जो आप सीख रहे हैं वो आप आगे जब सिखाते हैं तो अल्टीमेटली मार्केट ग्रो करती है। अच्छा, यहाँ पे असद खालिद साहब हैं एक, वो कह रहे हैं कि ओके। सर जो लोग कंप्यूटर की फील्ड में न्यू आए हैं या उनके लिए आप क्या सजेशन करेंगे कि वो स्टार्टिंग कहाँ से करें? अच्छा, स्टार्टिंग अगर अच्छा साहब आप स्टार्ट करना चाहते हैं कंप्यूटर की फील्ड में, यू नो द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हाउ टू यूज अ कंप्यूटर, वट एवर इट इज, हाउ टू यूज इंटरनेट इन राइट वे, तो आप, मैं आपको ये कहूंगा कि स्टार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो कोर्सेज हैं वो लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो जैसे ही आप लेंगे, यू हैव अवेयरनेस कि यार अब मैं पैसे किस तरह कमा सकता हूँ, हाउ टू मेक मनी, और इसके बाद मुझे क्या स्किल्स सीखनी है, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। So kickstart your career with social media marketing. I ठीक prefer है। that. अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो काफी सारे लोग आपको अप्रिशिएट करें, मेजोरिटी तो खैर इसमें आई गेस आपके स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें उमर नजीर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और सईद शाहरुख जैदी साहब भी मौजूद हैं जो कि आपको अप्रिशिएट करें। अच्छा, यहाँ पे आपने भी बात की कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से स्टार्ट करें, तो अगर आप थोड़ा सा गाइड कर दें कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है और उसके मेन कंपोनेंट्स क्या है, ताकि जो लोग सीखना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा एक वे पता चले कि सोशल मीडिया में क्या चीजें जो उन्हें सीखनी है। बिल्कुल बिल्कुल। Social media marketing basically how to promote your business on a social media platform such as Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest, इन सब पे जो आप बेसिकली अपने पेजेस बना के, अपने बिजनेस के पेजेस बनाकर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हो, दैट इज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे बड़े लोगों का आता है, जैसे कि आपको पता है डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया मार्केटिंग में खास तौर पे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि करंटली आपको पता है पेड कैंपेन्स बहुत ज़्यादा इन हो गई हैं। लास्ट ईयर जो है वो डिजिटल मीडिया का बजट और जो आपका डिजिटल मीडिया का जो बजट है वो बराबर गया, बल्कि सोशल मीडिया का ज़्यादा रहा है आपका 2019 में, इवन पाकिस्तान के अंदर भी। तो क्या आपको लगता है कि एज ए स्टार्टर क्या उसको कंटेंट मार्केटिंग सीख लेनी चाहिए या उसके लिए जो है वो पेड कैंपेन ही सीखनी पड़े, बिकॉज आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया? तो क्या पेड कैंपेन वाकई में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के लिए? देखिए सोशल मीडिया की जो अनान रीच है, दैट इज 0%, ठीक है, नाउअडेज, लाइक 2%, 3% ऑफ योर होल, आपके लोग के पेज लाइक्स, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव पेज लाइक्स 2000, तो अगर 2% निकालते हो तो 40-50 लोगों को रीच जाएगी। यानी कि उस रीच को भी ज्यादा करने के लिए, यानी कि जो आपके फेसबुक पेज पे जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 2000 फेसबुक पेज कम्युनिटी, तो आप अगर उनको भी सही तरीके से टारगेट करना चाह रहे हो, उनको भी होम पेज पे ऐड दिखाना चाह रहे हो, तो यू नीड अ पेड कंटेंट फॉर दैट, ठीक है। यू नीड टू क्रिएट एडवर्टीजमेंट, यू नीड टू क्रिएट एड कैंपेन्स टू टारगेट देम, ठीक है, प्रॉपर्ली। तो एडवर्टीजमेंट तो मस्ट है, ठीक है। हाँ, एड का बनना इज अ मेन थिंग, ठीक है। उसके अंदर आपकी ग्राफिक्स भी आ जाती है, उसके अंदर आपकी कंटेंट मार्केटिंग भी आ जाती है, ठीक है। सो कंटेंट मार्केटिंग, द कैची कंटेंट, यू अट्रैक्ट योर कस्टमर्स टुवर्ड्स यू, तो दिस इज द यू कैन से इनबाउंड मार्केटिंग, जिससे कैची कंटेंट से आपके पास लोग खुद आ रहे हैं, ठीक है। तो इनबाउंड का सबसे बेहतरीन तरीका है टू प्रमोट योर बिजनेस ऑन सोशल मीडिया एंड अ कैची कंटेंट, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। सो कंटेंट मार्केटिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिजिटल मार्केटिंग। कंटेंट का अच्छा होना कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। यू कैन आप कह सकते हो यूज ह्यूमर के एलिमेंट जब आपके कंटेंट के अंदर होंगे, यार वो कहेंगे यार ये तो मेरी लाइफ में हो रहा है और मुझे एक्चुअल में ये चीज चाहिए जो ये लोग बेच रहे हैं, तो आई कॉल देम एंड आस्क फॉर द सर्विसेज और प्रोडक्ट। अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स खास तौर पे पूछते हैं जो कि न्यू न्यू सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसे स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग शुरू करते हैं और उसके बाद जो है ना 2 3 4 हफ्तों के बाद जब तक हम करते रहते हैं तो रिजल्ट नहीं आते हमारे पास, ठीक है। रिजल्ट जब नहीं आते तो अल्टीमेटली वो छोड़ देते हैं। तो उसमें ऐसे क्या की कंपोनेंट्स हैं जो कि स्ट्रेटेजी में अगर वो ऐड कर लें तो उनकी जो ये चीज़ है ये रिमूव हो सके उसमें से? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं हनान। देखें इसके अंदर ये होता है, फॉर एग्जांपल आपके जो भी आप बेसिकली प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीश, ठीक है, कि किसको आपने टारगेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस पेन टू मार्केट व्हिच इज अ सिग्नेचर पेन, ठीक है,
और इसको मार्केट करने के लिए आप किस ऑडियंस को चूज कर रहे हो, ठीक है। तो उस ऑडियंस को अगर आप कह सकते हो कि दैट इज अ बाय पर्सोना बेसिकली, ठीक है। बाय पर्सोना को आप किस तरह कैच करते हो, टारगेट ऑडियंस को किस तरह कैच करते हो, तो आप पहले उस ऑडियंस को अपनी साइड पे लाके देखो कि आप अगर वो चीज खरीदते हो तो आपके क्या इंटरेस्ट है, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर जेंडर, ठीक है। वेयर इज लाइक योर रेडियस, किस रेडियस में आप आ रहे हो, किस एरिया किस लोकेशन में आप आ रहे हो, किस एज ग्रुप के अंदर आ रहे हो, किस जेंडर के अंदर आ रहे हो, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी इनकम ग्रुप क्या है, आप मिडिल इनकम पे रिलाई कर रहे हो, आपकी हाई एंड इनकम है, लाखों में हजारों में है, आप बेसिकली करते क्या हो, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपको लिखने में इंटरेस्ट है, आपको पहनने में इंटरेस्ट है, आपको खाने में इंटरेस्ट है। अब जब आप राइट ऑडियंस चूज करते हो, आपकी ऑडियंस इतनी बड़ी होती है, नैरो डाउन उसको करते हो, जब नैरो डाउन ऑडियंस करते हो, ठीक है, आप उस ऑडियंस को एड सेट में लगाते हो, जब एड सेट में लगाते हो तो जब एक्चुअल में राइट ऑडियंस को एड दिखेगा, तो दो किस्म की ऑडियंस है, नीड बेस्ड ऑडियंस एंड वांट बेस्ड ऑडियंस। हमारे डिजिटल पे नीड बेस्ड ऑडियंस वो है, फॉर एग्जांपल जिसकी जरूरत है, ठीक है, आई हैव टू कम ऑफिस, मुझे एसी की जरूरत है, ठीक है, मेरे ऑफिस में एसी नहीं है, ठीक है, बट आई डोंट हैव टाइम कि मैं जाके परचेज करूं एसी, ठीक है। अगर मुझे वो ऐड दिखता है तो मैं तो फौरन लूंगा, ठीक है। अगर आपको ऐड नजर आ रहा है तो आप कहोगे यार मैं जब ऑफिस बनाऊंगा मैं तब लूंगा, या जब घर की रेनोवेशन कराऊंगा तब लूंगा, तो यू आर नॉट द राइट कस्टमर, आई एम द राइट कस्टमर, ठीक है। ओरिएंट का एसी अगर ऐड दिखा रहा है मुझे दिखाएगा, मैं ले भी लूंगा, ठीक है। सो आई एम द राइट ऑडियंस। तो हर प्रोडक्ट की अपनी एक ऑडियंस है, अपनी एक नीश है, जिसको आप टारगेट करते हो सही तरीके से तो आपको रिजल्ट मिलते हैं, अगर नहीं टारगेट करते सही तरीके से तो ऑब्वियसली फिर रिजल्ट नहीं मिलते आपको। एक तो ये है, दूसरा ये है कि डिजिटल मार्केटिंग में एटलीस्ट हर बंदे को ये चाहिए कि हैव पेशेंस और 3 महीने तक वेट करें फॉर द रिजल्ट्स। कभी भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते 1 महीने में रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है। और जो भी अगर डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट की जो आप कह लो कि ड्यूरेशन है वो 3 से 6 महीने रखें अपने वेंडर्स के साथ, ठीक है, अपने क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि आप उसके अंदर उसको रिजल्ट दे सकते हो। अगर 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 महीने में कभी रिजल्ट नहीं दे सकते, आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं रहेगा अगले महीने के लिए। तो 3 से 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करो, जिसके अंदर आप उसको ग्रेजुअली अपनी कैंपेन्स को मेजर कर रहे हो कि मैंने जिस कैंपेन्स के थ्रू लोगों को टारगेट किया, क्या वो ठीक थी, क्या उसके रिजल्ट्स जो थे उसके रिजल्ट्स मेरी कॉन्टेक्ट के मुताबिक थे जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं थे तो कैंपेन चेंज करो, आप दोबारा से कंटेंट चेंज करो, मे बी फिर रिजल्ट्स निकल आए आपके, ठीक है। तो अपनी टारगेट मार्केट सही करो। तो एक तो ड्यूरेशन, आपको थोड़ी सी ड्यूरेशन ज्यादा करनी पड़ेगी अपनी, और दूसरी टारगेट द राइट कस्टमर, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने देखी है, खास तौर पे लाइक पाकिस्तान में जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अच्छा अली साहब मेरे दोस्त हैं, वो कर रहे हैं, अच्छा जैसे वो कर रहे हैं मैं भी वैसे कर लेता हूँ, मैं भी सोशल मीडिया मार्केटिंग से कर लूंगा, ठीक है। फलाना बंदा एसईओ ऐसे करता है, वो एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करता है, मैं भी ऐसे कर लूंगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला ये कि रिसर्च नहीं करता है, ठीक है। इसी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, मतलब इवन आज के सेशन में बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जी क्या करना है, लोग रिसर्च नहीं करते। तो इस वाले से आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि लोगों को रिसर्च कितनी करनी चाहिए, क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए, और क्या इंपॉर्टेंस है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग मार्केट रिसर्च की? एग्जैक्टली, देखिए एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड रिसर्च, ठीक है। देखिए आपको सबसे पहले उस प्रोडक्ट की कंपैटिटिव एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ प्रोडक्ट, ठीक है, और आप देखते हो कि मार्केट में उसके कंपटीटर्स कौन है, ठीक है, आप कंपटीटर्स को देखते हो, उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे देखते हो कि यार वो अपने बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग किस तरह कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की, then you have a little bit idea कि how to promote a product, ठीक है, in a right way। फिर आप एक और कंपैटिटर देखते हो, आपको उससे जो एनालिसिस करते हो वो और डिफरेंट होते हैं, फिर तीसरा जब कंपैटिटर पकड़ते हो फिर और डिफरेंट होते हैं। तो कंपैटिटिव एनालिसिस इज अ मस्ट थिंग इन डिजिटल मार्केटिंग। then you have to list down a strategy
कि आज के दिन हमने ये करना है, कल के दिन हम लोगों ने ये करना है। स्केड्यूल बनाते हो, एक टाइम टेबल बनाते हो कि ये स्ट्रैटेजी इस दिन परफॉर्म करनी है, ये स्ट्रैटेजी इस दिन परफॉर्म करनी है। वेदर योर ऑब्जेक्टिव इज टू सेल योर प्रोडक्ट, sales, whether your objective is to get a more data, more leads out of it, whether your objective is to make a good brand awareness and brand image in a market, ठीक है। तो आप उसके मुताबिक वो स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हो और स्ट्रैटेजी को आप स्केड्यूल करते हो डेज के अंदर, ठीक है। जब आप ये करते हो, उसके साथ कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो, तो ऑटोमेटिकली यू हैव अ ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज इन योर माइंड कि आप अपने बिजनेस को कितने अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हो। देन यू नेवर गो फेल। आपके जितने भी प्लान्स हैं वो कभी भी फेल नहीं होंगे। आप इंशाल्लाह कोई ना कोई 4-5 प्लान में से एक भी हिट कर गया तो वायरल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया बीच में से, वो ये कि आप माशाल्लाह से 4-5 सालों से जो है फील्ड में काम कर रहे हैं और बहुत सारी मल्टीपल आपका एक्सपीरियंस होगा और बहुत सारी सीईओज को आप आपकी हनान कनेक्शन थोड़ा सा फेल्ड आ रहा है, मेरे ख्याल से कट रही है आपकी आवाज। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से भी आपकी जो है बात, तो आपने ऐसा क्या? अच्छा, मैं इसको बस, अच्छा अब मेरे हिसाब से कुछ क्लियर आ रही होगी। हाँ, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन हनान? क्वेश्चन ये है कि लाइक आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आप क्या समझते हैं कि अगर कुछ 4 से 5 ऐसी चीजें किसी एक बंदे के अंदर हो तो वो एक सक्सेसफुल डिजिटल एंटरप्रेन्योर या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है बन सकता है? ठीक है, एक तो पहली स्किल्स है, ठीक है अनान, आपके पास स्किल्स हैं। जो मैंने स्किल्स आपको 5 स्किल्स बताई हैं। You know the basics of graphic designing, you know the social media marketing, you know search engine optimization, well, you know the Google ads and YouTube ads, you know the WordPress development for the website making। ये 5 स्किल्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अगर इसको इम्प्रूव करना है और इम्प्रूव करें, लेकिन इनको अच्छा करें, ठीक है। स्किल्स number one is skill. Number two, you must have a motivation in you, ठीक है। राइट मोटिवेशन जो कि आपको कभी भी नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाने चाहती, पॉजिटिव है, ठीक है। आप थक के बैठ भी जाओगे, आपके क्लाइंट्स भी खत्म हो जाएंगे, आप फिर टेक अ स्टार्ट विद अ गुड स्टेप, ठीक है। आप फिर खड़े होगे, आप फिर स्टार्ट लोगे, आपको फिर एक मोटिवेशन होगी, आप फिर बिजनेस को अपने ग्रूम कर लोगे, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील। बिजनेस के अंदर ऊंचा नीचा आता रहता है, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन, क्योंकि मैंने आज तक जितने काम किए, मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ काम किए, तो मैं जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर देखता हूँ कि उनके अंदर एक मोटिवेशन है कि जहां पे भी उनको लॉस होता है ना, वो वहां ही खड़े होते हैं और नई स्ट्रैटेजी यूज करते हैं और फिर अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। सो मोटिवेशन, स्किल्स, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज लाइक एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है, फॉर द राइट प्रोडक्ट ऑन द राइट टाइम, क्योंकि इस प्रोडक्ट को राइट टाइम पे किसी ने लॉन्च करना है। अब देखो, हमारे आपके लोग के ये कोरोना की वजह से, कोविड-19 की तरफ से जैसे ही सारे बिजनेस बंद हुए, ठीक है, you must have seen the sanitizer advertisement, ठीक है। हमको आना स्टार्ट हो गया, तो दिस इज एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज, वॉक थ्रूज बनना स्टार्ट हो गए। they make a lot of money। I know a guy जिसने ₹1,00,000 का एक वॉक थ्रू बनाया, सैनिटाइजर वॉक थ्रू बनाया, और उसने 20 सैनिटाइजर वॉक थ्रू बेचे सिर्फ 3 दिनों के अंदर, ठीक है। कैन यू जस्ट इमेजिन कि उसने 3 दिनों में ₹20 लाख कमाए। सो व्हाई नॉट यू एंड मी? हम लोग क्यों नहीं कर सकते? ये भी तो एक एंटरप्रेन्योरशिप है। एंड फॉर अस एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स, वी हैव अ स्किल्स टू मार्केट एनीथिंग। हम कुछ भी बेच सकते हैं भाई, हमारे सामने ले आओ, हम हर चीज बेच देंगे, ठीक है। तो आपके पास तो ऐसे स्किल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग कि आपका जो बिजनेस, जब भी आप बिजनेस ओपन करने लगोगे, तो यू हैव एट योर बैक के भाई एक स्किल है मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग, जिससे मैं अपना बिजनेस चला ही लूंगा, ठीक है। तो फिर किस चीज का आप लोग डरते हैं? when you going to start your business, फिर किस चीज का डर है? ठीक है, when you have on literally Hanan, if you have digital marketing skills, ठीक है, आप एक कोई भी बिजनेस नया स्टार्ट करने लगोगे, आपको पता होगा कि यार मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, मैं कुछ ना कुछ करके इसको चला लूंगा। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होते, आप कभी भी पैनिक नहीं करते उस सिचुएशन में। आप उसको ज्यादा तरीके से मार्केटिंग पे प्रमोट करते हो, आपका प्रोडक्ट बिकता है।
ठीक है, काफी सारी चीजें हैं, खैर मुझे भी क्लियर होगी, बहुत सारे आइडियाज आपसे मुझे बड़े अच्छे मिल गए, और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे देखने वाले लोग हैं उनको भी बहुत सारी चीजें जो है सीखने को मिलेंगी, और बहुत सारी जो पॉजिटिव चीजें आपने शेयर की, और सबसे मजेदार चीज है कि आपकी जर्नी बड़ी अच्छी, आपने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट की। मतलब ज्यादातर लोग होते हैं जो कि आजकल जो बिजनेस का एक माइंडसेट है कि जी करोड़ पे डाला और अपना बिजनेस शुरू करी और ऐसे करके चला लिया, लेकिन आपने बिल्कुल स्क्रैच से उस चीज को लेके चला, और माशाल्लाह से आप ने दिखाया ऑडियंस को कि वाकई में अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो भी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो है वो टाइम काफी जो है शॉर्ट रह गया, तो बिलाल भाई मेरा आपसे एक लास्ट है कि आप अगर ऑडियंस को कोई सजेशन देना चाहें, कोई नसीहत करना चाहें करंट सिचुएशन के वाले से, बिजनेस के वाले से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बहुत मुझे भी क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, पैनिक हुए हुए हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो उनके पीएनवाई ट्रेनिंग्स में भी थे काफी ज्यादा। तो उसके बाद यानी कि मेरा अपना भी कोर्सेज है यहाँ पर, सैटरडे संडे को कॉर्पोरेट कोर्स होता है मेरा, उसमें बहुत ज्यादा एनरोल होते हैं। लम्स एलएससी की बहुत स्टूडेंट क्लाइंटेज है मेरे पास, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, बैंकर्स, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर। तो सब मेरे से पूछते हैं कि यार हमने जो स्किल सीखी है उससे हम लोग कमा कर रहे हैं, लेकिन अब क्या आगे कमा सकते हैं जो करंट सिचुएशन है। बल्कि मेरे क्लाइंट्स मेरे से पूछते हैं कि आप जो करंट सिचुएशन जा रही है, व्हाट विल वी डू? ठीक है, क्या हम लोग अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं? ठीक है, कैन वी हैव एनी सोल्यूशन? एक बिजनेसमैन परेशान है, एक ट्रैवलिंग एजेंसी से लेकर एक ट्रैवलिंग कंसल्टेंट, एजुकेशनल कंसल्टेंट, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग वाले, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वाले, होटल्स वाले, रेस्टोरेंट वाले, फूड चेन्स वाले, आप एजुकेशन सेक्टर में चला जाओ, हर बंदा परेशान है। वो कहता है कि हम लोग क्या सर्वाइव कर सकेंगे मार्केट में? ठीक है, क्या हम लोग मार्केट में क्या उस तरह सेल्स जनरेट कर पाएंगे जो कि कोरोना से पहले थी? तो मेरा उनसे सिर्फ सिर्फ एक आप में से भी काफी लोगों के माइंड में क्वेश्चन होंगे, क्या हम लोग सरवाइव कर पाएंगे और हमें किस तरह चलना है मार्केट में? तो एक छोटी सी बात यह है कि जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है ग्लोबल, जो कि ग्लोबल कनेक्टेड है ना, वर्ल्ड वॉर ही एक किस्म की आपकी है, हर किसी को, आपको भी यही मुश्किल आता है, मुझे भी ये है, साथ वाले को भी ये है, दूसरे को भी ये है। तो डिफरेंट बिजनेसमैन की एक ही प्रॉब्लम है। जब एक ही प्रॉब्लम आ जाए तो उसका सोल्यूशन होता है स्विच योर ऑल बिजनेस टुवर्ड्स द ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन पे कर देते हो सारे। ठीक है, फिर वो क्या होता है कि स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स ऑनलाइन। ठीक है, जब देखो कि आपको भी पता चल गया कि मुल्क के हालात यही है, अगर लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा 6 महीने तक, कोई बाहर नहीं जाएगा, एहतियात करेगा, लोगों से हाथ मिलाने में भी लोग एहतियात कर रहे हैं। ठीक है, लोगों के ऑफिस में नहीं जा रहे, लोगों से मिल नहीं रहे, आपकी मीटिंग सारी जूम पे हो रही है, आपकी लाइव सेशन हो रहे हैं। तो क्या इसके अंदर बिजनेस जनरेट कर पाएंगे आप लोग? आप लोग बिल्कुल कर पाओगे। दिस इज द राइट टाइम टू प्रमोट योर बिजनेस। जब ये सारी चीजें अब सबको पता चल गया कि वी आर स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेस, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, सब एक जैसे हैं, और लोग ये समझ रहे हैं कि ईद के बाद ये सारे बिजनेस खुल जाएंगे। तो डोंट थिंक ऑफ इट कि ये बिजनेस आपके वैसे चल पाएंगे 6 महीने तक या साल तक, ये भी साल ऐसे ही रहेगा। यू हैव टू गेट योर सेल्फ आउट ऑफ इट थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग। आप जितनी जल्दी अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले आओगे, जितनी जल्दी यूनिवर्सिटीज अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बना लेंगी, जितनी जल्दी आप अपने ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ बिजनेस को ले आओगे, आप अपने बिजनेस को बचा लोगे। अदरवाइज यू वोंट बी सर्वाइविंग इन दिस मार्केट। ठीक है, एज अ डिजिटल मार्केटर मुझे एक हफ्ते से रोजाना क्लाइंट की कॉल आ रही है। ठीक है, कि हमारे काम जो हमने फ्रीज किया था प्लीज स्टार्ट करें। ठीक है, प्लीज स्टार्ट करें हमें, वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, वो सोसाइटीज हैं, वो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, फूड चेन्स हैं, होटल्स हैं। कह रहे हैं हमारा बिजनेस को यार आप स्टार्ट करो। ठीक है, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, आप स्टार्ट करो और ऑनलाइन कर दो सारी चीजें। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट कर दो। क्यों? उनको पता चल गया है मार्केट में कि घर बैठे लोग सिर्फ फेसबुक यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, और वो सेल परचेज भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं कर रहे। ठीक है, इवन के आप ये देखो कि यार अल्फतेह की कभी भी ऑनलाइन नहीं थी। आप अल्फतेह एक ऑर्डर देते हो, आपके घर पे ऑर्डर आता है विद इन 25-30 मिनट्स। ठीक है, तो दिस इज अ गुड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के आगे घर पे बैठ के आपको सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, तो जब इस तरह की ग्रोसरी स्टोर्स जा रहे हैं और इस तरह करियाने की दुकान तक ऑनलाइन जा रही है, तो व्हाई नॉट यू कैन मैनेज योर बिजनेस टुवर्ड्स ऑनलाइन सेल्स और ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ आप क्यों नहीं जा रहे? आपको भी आना पड़ेगा मार्केट में।
आपको भी ऑनलाइन ये सीखना पड़ेगा, ठीक है, या सीखना पड़ेगा। अदरवाइज यू नीड टू हायर सम गुड लाइक यूथ जिनको ये सारी चीजें आती हैं डिजिटल मार्केटिंग की, वो आपके बिजनेस को बड़ी अच्छी तरीके से प्रमोट कर देंगे, ठीक है, घर में बैठे, ठीक है, आपको कॉल्स आना स्टार्ट हो देंगे, ठीक है। 90% लोग आजकल, इफ यू से, मेरे पास एक अभी पिछले दिनों में कॉन्ट्रैक्ट था, तो आपको कि मैंने उनसे पूछा कि आपका मार्केटिंग का 2 महीने का बजट क्या, उन्होंने कहा यार हमारे 2 महीने का मार्केटिंग का बजट है 40 लाख रुपए, ठीक है। एक बड़ी फॉर्म है, 40 लाख रुपए मार्केटिंग का बजट है, वो आउटडोर पे भी लगाते हैं, वो न्यूज़पेपर्स पे भी लगाते हैं, वो मैगजीन्स पे भी लगाते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग पे भी लगाते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि इस 2 महीने में मैंने कोई मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पे नहीं लगाना, मैंने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पे लगाना। तो कैन यू जस्ट इमेजिन कि इतनी बड़ी कंपनीज अपने 40-40, 50-50 लाख के जो मार्केटिंग के बजट है वो सारा डिजिटल पे डाल रहे हैं। सो देयर इज समथिंग, उनको पता है कि यार इस वक्त लोग बाहर तो निकल नहीं रहे ज्यादा, ठीक है, बिलबोर्ड तो कोई देख नहीं रहा, टीवी भी कोई देख नहीं रहा खास, सोशल मीडिया देख रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू प्रमोट योर बिजनेस टुवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग। सो दिस इज द राइट टाइम। आप अपने बिजनेस की पूरी एक वर्किंग करें, और अपने बिजनेस को जितनी जल्दी डिजिटल पे ला सकते हैं आप ले आएंगे, तो आप निकल आएंगे इस चीज से, वरना आप नहीं निकल सकते 1-2 साल, और तब तक बिजनेस रहता नहीं रहता, अल्लाह नोज बेटर। ऐसे ही बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा कि करंटली जो सिचुएशन है उसमें अगर ईद के बाद चीज़ें मतलब कोरोना वायरस की वजह से जब वो कूल डाउन भी हो जाती हैं, तो भी बिजनेस को स्टेबल होने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आई गेस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, बल्कि बेस्ट नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा ये अल्लाह की तरफ से एक मदद ही है हमारे लिए कि ये हमें टाइम मिल गया इतने पीक टाइम में यहाँ पे। मतलब ठीक है इश्यूज भी हैं लेकिन बहुत सारे हमें फ़ायदे भी हैं। तो उम्मीद है आप सब लोग जो है आज का जो सेशन होगा उससे कुछ ना कुछ जब सीख के ही आज जाएंगे और अपना जो है फर्दर सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया के ऊपर किसी ना किसी तरीके से जो है वो काम जो है वो स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे जो है वो हमारा टाइम तकरीबन एंड होने वाला है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो बिलाल भाई आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने अपने प्रीमियम टाइम के अंदर जो है वो टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस को जो है जो उनकी क्वेश्चन आंसर्स थे जो भी चीज़ें थी आपने उनको जो है एजुकेट किया। और इसके साथ साथ जो है मैं तमाम ऑडियंस को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने जो है टाइम निकाला और सेशन देखा, क्योंकि बहुत से लोग जो है काम की चीज़ नहीं देखते, सिर्फ एंटरटेनमेंट म्यूजिक वगैरह देख के चले जाते हैं। सो इस तरह के सेशन, इस तरह के सेमिनार्स देखा करें डेली बेसिस पे। 9 साढ़े 9 बजे के करीब हर रोज पीएन में जो है वो आप लोगों के लिए इस तरह का एक सेशन लेकर आता है जिसमें हम लोग न्यू आने वाली टेक्नोलॉजीज, न्यू चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो लोग मार्केट में काम करें उनको लेकर आते हैं ताकि आप उनसे इंटरेक्ट कर सकें और लाइव सेशन में आप उनसे Q&A कर सकें। सो इसी के साथ आज का जो सेशन है उसको हम लोग एंड करते हैं और जाते हुए बस मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।